जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू यादव आप सभी का जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में तो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो आज हम आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं तो आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम क्या शुरू कर रहे हैं? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जो भी दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी बेसिक जानकारी। अगर हम बात करें यूरोप और भारत की, यूरोप और भारत की बात करते हैं तो भारत में मुगल शासक था। मुगल शासक यहाँ पर पुण्य जागरण का विस्तृत रूप फैल रहा था। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो मुगल काल में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। तो जो यूरोप के वासी थे तो यहाँ पर व्यापार करने आते थे। यूरोप के लोग व्यापार करने के लिए भारत आते थे। अब घटना है 1453 की घटना है। यहाँ एक जगह है कस्तुनतुनिया। तो यहाँ क्या है, अरब आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ जो रास्ता था स्थल मार्ग का वो अवरुद्ध होने लगा। जब अवरुद्ध होने लगा तो व्यापार धीरे धीरे यूरोप और भारत का बंद हो गया। अब अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो व्यापार की समुद्र की मार्ग की, क्योंकि स्थलीय मार्ग तो बंद हो चुका था, अब समुद्री मार्ग खोजने की एक यहाँ पर देखा जाए तो एक लहर सी चली उठी। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी देखते हैं। जैसे शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ एशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर देखा जाए यूरोप की बात करते हैं और खासकर जो दिलचस्पी थी स्पेन और पुर्तगाल में थी। तो यहाँ पर स्पेन 1492 में कोलंबस से निकलते हैं भारत की खोज के लिए। तो ये भारत की खोज के लिए निकलते हैं, पहुंच जाते हैं ये अमेरिका। तो यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज जो थी वो कोलंबस ने की थी 1492 में। अब बात करते हैं, अभी यहाँ भारत की खोज तो हुई नहीं है, तो भारत की खोज करने के लिए ये कोलंबस निकले तो ये तो अमेरिका पहुंच गए। अगर बात करें यहाँ से 1498 में वास्को डी गामा निकलते हैं भारत की खोज के लिए। तो जब वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलते हैं तो ये भारत के कालीकट बंदरगाह, केरल में कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के राजा जो जुमोरियन थे वो एक भव्य स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का। तो भारत की खोज जो थी वो समुद्री मार्ग से शुरू हो जाते। तो अगर अब देखा जाए तो सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। कब? 1498। कंपनियों के आगमन का क्रम है ये। तो सबसे पहले देखा जाए तो कौन आते हैं? 1498 में पुर्तगाली आते हैं। फिर उसके बाद उनके बाद आते हैं डच पहले इंडोनेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया से भारत आते हैं। तो डच आते हैं। अब यहाँ पर डाउट रहता है कि डच पहले आए कि अंग्रेज पहले आए, तो मैं एक डाउट को क्लियर कर देता हूँ। डच पहले आते हैं। अगर कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले अंग्रेज कंपनी की स्थापना करते हैं, उसके बाद डच करते हैं। तो सबसे पहले आए तो डच थे पर कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद करते हैं। तो कौन आए थे? 1495 में डच आए। फिर डचों के बाद आते हैं अंग्रेज, 1600 ईस्वी में आते हैं। फिर उनके बाद आते हैं फ्रांसीसी। कब आते हैं? 1664 में। अब ये तो क्रम हो गया। क्रम कैसे? पुर्तगाली का आए सबसे पहले, डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। अब हम जो कंपनी की स्थापना की बात है, अब हम कंपनी स्थापना की बात करते हैं। तो कंपनी स्थापना
पुर्तगालियों ने 1498 में, जैसे कि इन्होंने कैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यूरोप के देशों ने लगाई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ऐसे ही अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ऐसे डचों ने 1602 में स्थापना की। अगर फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 में ये स्थापना करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये कॉलम बना रखा है, तो ये क्या है, जो पुर्तगाली थे उन्हें जैसे मान लो किसी कंपनी को चलाने के लिए एक संचालित के लिए कोठी या मुख्यालय, अब तो मुख्यालय बोलते हैं, तो चलाने के लिए कोठी की जरूरत थी उनको। तो इन्होंने कोच्चिन को, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे, तो ये जितने भी समुद्र मार्ग के तट पर जो भी शहर है वहां पर ही इन्होंने अपनी कोठी बनाई। तो कोठी कब 1503 में, कहाँ पर, कोच्चिन में। किसने? पुर्तगालियों ने। अगर अंग्रेजों की बात करें तो सूरत में। अब यहाँ पर भी एक डाउट रहता है, कुछ बुकों में मछलीपट्टनम दिया है, कुछ में सूरत दिया है। तो यहाँ पर सूरत, ये भी एक डाउट क्लियर, जैसे कि ये है, यहाँ पर सूरत है। तो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे जहांगीर से मिलते हैं, मुगल शासक थे जहांगीर, उनसे मिलते हैं। तो जहांगीर क्या करते हैं, 1608 में फैक्ट्री खोलने का अनुमोदन जारी कर देते हैं। फिर कुछ कारण थे, तो फिर वापस जहांगीर यहाँ पर ये फैक्ट्री का निर्माण रोक देते हैं। तो अंग्रेज यहाँ से चल के यहाँ पर मछलीपट्टनम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की अपनी स्थापना करते हैं और शुरू करते हैं 1611। जो सूरत वाली फैक्ट्री, जो 1608 वाली, ये 1613 में बनके चालू हो जाती है। अगर निर्माण की बात करें हम, तो सबसे पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पर हुआ, तो सूरत में हुआ। अगर चालू की बात करें तो मछलीपट्टनम में हुआ। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डच की। तो डच 1605 में इन्होंने कोठी की स्थापना की, मछलीपट्टनम में की। अब फ्रांसीसी की बात करते हैं तो 1664 में सूरत, कब, 1668। अब ये हमें कैसे याद करने, यहाँ 1498 में आए थे, 1503 में इन्होंने कोठी की स्थापना कर दी। तो कितने साल का गैप है, 5 साल का। ऐसे यहाँ पर ये 1600 ईस्वी में स्थापना, कब, कोठी की, 1608 में, 8 साल। इस तरह से हमें याद करनी है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं सभी दोस्तों से कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।